हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज विनोद अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी ये बताइए कि ये इंट्राप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, इंट्राप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए क्या क्या क्रिटिकल एलिमेंट चाहिए और एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या फ़र्क होता है। तो गुरुजी बोलते हैं, सुनो विनोद, देखो इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, बट उसमें जो स्किल सेट होती है भाई, वो एंटरप्रेन्योर जैसी ही होती है। मतलब वो क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है उनमें, मैनेजरियल क्वालिटी होती है उनमें। ठीक है, ये अपने पीछे नहीं सीने में आग लगा के धुआंधार काम करते हैं। ये नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह नहीं होते, दोनों में बहुत फ़र्क है। विनोद बोलता है, तो बताइए ज़रा गुरुजी, क्या एक नॉर्मल एम्प्लॉय और इंट्राप्रेन्योर्स में फ़र्क होता है जब दोनों ही एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के। तो गुरुजी बोलते हैं, देखो नॉर्मल एम्प्लॉय जो होता है वो एक स्लो स्पीड में काम करता है, जबकि ये लोग एक हाई स्पीड में काम करते हैं। जो नॉर्मल एम्प्लॉय होगा वो बोलेगा, वो केवल प्रॉब्लम्स पे फोकस करेगा, जबकि ये लोग एक्शन पे फोकस करते हैं। नॉर्मल एम्प्लॉय परिवार को ही अपना परिवार मानता है, जबकि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को ही बोलते हैं कि ये मेरा परिवार है। जो नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वो बोलता है, यार ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है मैं तो केवल इतना काम करूँगा। जबकि ये लोग क्या बोलते हैं कि यार ये सारा काम भाई मेरा ही है, ये कंपनी मेरी है, ठीक है ना, आई ओन दिस कंपनी, तो ये सारा काम मेरा है, मैं पूरा काम करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वो पोस्ट स्टार्ट होते हैं, उन्हें धक्का दे के स्टार्ट किया जाता है कि भाई ये कर लो वो कर लो, जबकि ये एम्प्लॉय क्या होते हैं, सेल्फ स्टार्ट होते हैं, खुद से ही काम करने लगते हैं। जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं वो केवल अवेलेबल होते हैं टाइम टू टाइम, मतलब 9 से 5 जॉब है तो 9 से 5 के लिए ही काम करेंगे बस। जबकि ये लोग अवेलेबल होते हैं हर टाइम, मतलब ये बोलते हैं यार मैं काम ख़त्म करना है भाई, टाइम ख़त्म नहीं करना हमें। ठीक है, जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, जबकि ये जो इंट्राप्रेन्योर्स होते हैं वो स्मार्ट वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो भाई कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो कंपनी का मालिक होगा, वो कंपनी में चाहेगा कि यार सब लोग ना इंट्राप्रेन्योर की तरह ही काम करें भाई। ठीक है ना, तो इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट जिसमें कि इंट्राप्रेन्योर्स, ठीक है ना, ज़्यादा की तरह सब लोग काम करेंगे, उसी को बोलते हैं इंट्राप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट। तो भाई अगर सब लोग उसी तरीके से उसी फुर्ती से काम करेंगे तो जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, विज़न है, वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो इसी के लिए कुछ एक क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जिनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विनोद बोलता है, सर बताइए ज़रा कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिन पे एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान देना चाहिए, कंपनी के मालिक को ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके कि सब लोग बहुत फुर्ती से काम करें। तो बोलते हैं, पहला देखो क्या है, प्रमोट इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या करना चाहिए कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना चाहिए, तभी इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। दूसरा है कि उसको एनकरेज करना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशंस को, मतलब कि वो जो वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए, भाई तुम ना टीम में आ जाओ पहले, ठीक है ना, डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे कि कोई प्रोडक्शन में है, कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई एचआर में है, कोई ऑपरेशन में है। ठीक है, सबको बोलता है कि यार तुम ना टीम में वर्क करो और प्लस कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की सोचो। ठीक है ना, अगर कोई गलती होती है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हम बियर कर लेंगे, लेकिन कुछ इनोवेटिव सोचो, इनोवेटिव करो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, उसको अवेलेबल कराने चाहिए रिसोर्सेज, मतलब कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि सर हमें ये चीज़ अवेलेबल करा दीजिए, इतना फंड अवेलेबल करा दीजिए, या हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा दीजिए तो हम थोड़ा अच्छा कर पाएंगे, तो कंपनी के मालिक को उतना करना चाहिए, फिर रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना चाहिए। नेक्स्ट है एनकरेज टीम वर्क। तो कंपनी के मालिक को ये एनकरेज करना चाहिए कि भाई सब लोग टीम में वर्क कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि एम्प्लॉय ने क्या किया, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसने क्या किया कि कोई प्रॉब्लम दी और उन उसको एक टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब लोगों से बोल दिया भाई देखो ये दिक्कत है कंपनी में, इसको आप कैसे दूर करोगे, उसका आप प्लान बना के दो। तो 10 लोग सोचेंगे, तो पहले तो जब वो सोचेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा वो कुछ नया सॉल्यूशन निकाल के लेके आएंगे, कोई बढ़िया सॉल्यूशन निकाल के लेके आएगा, तो इससे क्या है कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी और ये इंट्राप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट एक तरीके से क्रिएट होगा।
लास्ट है रिवॉर्ड दे के। अगर देखो किसी ने अगर कोई बढ़िया काम किया है कंपनी में तो उसे रिवार्ड देकर एप्रिसिएट करना चाहिए, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम भी वो और उससे भी बेटर काम कर सके। अगर आप उसे रिवार्ड नहीं दोगे भाई, ठीक है ना, तो वो क्या सोचेगा, यार देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, वो बेचारा मौज ले रहा है, ठीक है ना, दूसरा बंदा उसको भी उतना ही एंड में सैलरी में उतना मिल रहा है, हमें भी इतना मिल रहा है, तो हम फिर फालतू के एफर्ट क्यों लगाएं। तो भाई उन्हें सूटेबल रिवार्ड देना चाहिए, चाहे फाइनेंशियली चाहे वो नॉन फाइनेंशियली टाइप का हो, मतलब कि या तो पोजीशन में उसके जो पोजीशन दी हुई है कंपनी में उसको अपग्रेड कर दे, या उसे कोई सैलरी में इंक्रीमेंट दे दे। इस तरीके से वो इंट्राप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकता है। हाँ तो विनोद, तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि वो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए डिफरेंस बताने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको, बेसिक दे दूँ कि क्या फ़र्क होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है ना, उसके पास एक नया आइडिया या कॉन्सेप्ट होता है, उस पे बेस्ड वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस में जो भी रिस्क होता है, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, वो पूरा का पूरा वियर करता है। जबकि जो इंट्राप्रेन्योर है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, लेकिन उसमें वो क्या है, एक तरीके से एक कंपनी की बाउंड्री में रह के काम करता है एंटरप्रेन्योर की तरह, ठीक है ना। तो कंपनी के अंदर रह के वो इनोवेटिव कुछ कर रहा होता है, जैसे कि कोई प्रोसेस है या प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है ना। ये मेन डिफरेंस है। और बाकी देखो कुछ बेसिस पे हम उसमें डिफ्रेंशिएट और भी कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, स्टेटस। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो तो भाई स्टेटस में क्या है, ओनर ऑफ द कंपनी होता है, कंपनी का मालिक होता है। जबकि दूसरा क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। देखो, मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है, तो फ़र्क तो है, स्टेटस में तो फ़र्क है दोनों की। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है कि अगर कोई रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रोक्योर करता है, मतलब कि वो खुद अरेंज करता है वो सारे रिसोर्सेज को, जैसे कि रॉ मटेरियल लेके आना है, या ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, उसे टेक्निकल लेबर की ज़रूरत है, तो वो खुद खरीद के लेके आएगा, प्रोक्योर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंट्राप्रेन्योर को सपोज किसी प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहा है बंदा, ठीक है, और उसको कुछ एक रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें इतना फंड चाहिए या इतना हमें रिसोर्स चाहिए, तो वो कंपनी उसको प्रोवाइड कराएगी। तीसरा क्या है, रिवार्ड। रिवार्ड, देयर में बी अनसर्टेन प्रॉफिट और लॉस, और सैलरी इज फिक्स्ड विद सम इंसेंटिव। मतलब कि कंपनी की जो अनसर्टेन प्रॉफिट लॉस को बियर करता है एंटरप्रेन्योर, जबकि जो इंट्राप्रेन्योर है उसे फिक्स सैलरी तो मिलती ही है, साथ में इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाते हैं एज पर उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो देखो कुल मिला के ये है कि रिवार्ड के केस में अगर सपोज इंट्राप्रेन्योर ने कुछ बढ़िया काम किया कंपनी के लिए, कुछ उसकी मतलब कि प्रोडक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट किया है, या फिर उसके प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई, तो उससे जो पूरा पूरा जो फ़ायदा होगा वो होगा एंटरप्रेन्योर को, उसके कंपनी के मालिक को। अब उसके मंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो थोड़ा सा उसमें से कुछ एक पोर्शन निकाल के, परसेंटेज निकाल के इंट्राप्रेन्योर की तरफ फेंक दे कि भाई ले तुमने भी बढ़िया काम किया, तुम ये पकड़ो, ठीक है ना। लेकिन जो पूरी मलाई की मलाई है वो किसके पास चली जाएगी, वो मालिक के पास चली जाएगी, वो एंटरप्रेन्योर के पास चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मतलब कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है या कहीं पे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो एंटरप्रेन्योर क्या होगा, वो खुद से अरेंज करेगा, ठीक है ना। जबकि अगर इंटरप्रेन्योर बोलता है कि भाई सर मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ एक कैपिटल चाहिए, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसको जो पैसा है वो एंटरप्रेन्योर ही प्रोवाइड करेगा, कंपनी ही प्रोवाइड कर देगी। तो दोनों के लिए अलग अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। ओनरशिप। ओनरशिप में जो कंपनी की ओनरशिप होती है, 100% ओनरशिप किसकी होती है, एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। और जो इंट्राप्रेन्योर है वो उसकी हो सकती है कुछ पार्शियल ओनरशिप रहे, मतलब 1 या 2% का या 3% का मालिक हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो केवल और केवल एम्प्लॉय हो, कोई उसकी ओनरशिप नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट है इंटरप्राइज। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो वर्क करता है न्यूली स्टेब्लिश्ड इंटरप्राइज में। वो बेसिकली खुद की ही एक कंपनी होती है, उसी में वो उसका मालिक होता है, ठीक है ना। जबकि इंटरप्रेन्योर क्या है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंटरप्राइज होती है, कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, उसी में वो काम करता है। तो थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। सातवां पॉइंट है डिपेंडेंसी।
तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पूरा इंडिपेंडेंट होता है, जबकि जो इंट्राप्रेन्योर है वो डिपेंडेंट होता है कंपनी के ऊपर। मीन्स कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी भाई मर्जी का मालिक होता है। चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, चाहे तो कुछ भी ना करे, और चाहे तो वो पूरे दिन रात काम करता रहे, ठीक है ना। जबकि जो इंट्राप्रेन्योर है वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर कंपनी अगर मना कर दे कि नहीं भाई ये चीज़ तुम ना करो, ठीक है, ज़्यादा हीरो ना बनो, या ये प्रोजेक्ट या इनोवेशन ना करो, तो बेचारा फिर वो चीज़ नहीं करेगा, ठीक है ना। या अगर करना होगा तो उसे पहले परस्यू करना पड़ेगा, मालिक को समझाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ कर सकता है। तो डिपेंडेंसी होती है उसकी। लास्ट है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब कि जो पावर है वो किसके पास होती है। तो भाई जो भी एंटरप्रेन्योर है वो पूरी कंपनी का मालिक है, तो उसके पास फुल पावर और कंट्रोल होती है। जबकि इंट्राप्रेन्योर के पास क्या होते हैं, वो रूल रेगुलेशन के अंडर काम करता है, ठीक है ना। तो पूरा कंट्रोल और पावर एंटरप्रेन्योर के पास होती है, जबकि इंट्राप्रेन्योर अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं। थैंक यू।